हमारे से एडवांस टैक्स के नाम पे सब टैक्स ले लिए है, लाइसेंस फी के नाम पे भी टैक्स ले लिए। सरकार को अगर एक दिन भी हम लोग लाइसेंस फी लेट भरते हैं तो दिन का 2% हमको पेनल्टी मारते हैं दीजिए, क्योंकि अब हम थक गए। ना किसी के बैंकों में पैसा है ना हाथ में पैसा है। सरकार ने जो उनको चाहिए वो सब ले लिया है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा तादाद में लोग हैं। आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट पकड़ लीजिए, हम लोग के प्रॉपर्टी का टोटल पकड़ लीजिए। हम लोग सालाना है ना सरकार को कितना पैसा जमा करके देते हैं, इसका टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो भी आपको शायद है ना ये मान्य नहीं होगा। हमारे कई महीने से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट ओपनिंग करने का शाम को पहले आपको दिन भर नहीं दे सकता है तो शाम को दे दो चलेगा, शाम को 6 से 12 तक या 5 से 10 11 तक ऐसा दे करके हमने सरकार से मांग की है। सरकार हमारा कोई भी मेल लेटर को जवाब नहीं दिया है और हमारे मांग पूरा नहीं किया। बात की ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि एक आदमी नहीं, अब है ना अगर अगले 1 महीने में अगर कुछ नहीं होगा तो शायद और भी लोग सुसाइड करेंगे। नमस्कार, मैं नीता पांडे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वसई के सेल्टार होटल परिसर में, जहां पर आज होटल व्यवसाय के बार एसोसिएशन द्वारा एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। जहां पर एक तरफ सरकार ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किए हैं। जहां पहले दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होता था, आज वहीं पे दुकानों के खुलने का समय 7 बजे से लेकर बढ़ाकर रात को 8 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में होटल व्यवसाय के लोगों को, होटल व्यापारियों को कहीं राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है, जिसको लेकर आज होटल व्यवसाय बार एसोसिएशन के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है। आइए जानते हैं होटल व्यवसाय के लोगों से कि उनकी क्या मांग है सरकार से और उनको इस आंदोलन के लिए क्यों उतरना पड़ा। आइए सीधे बातचीत करते हैं नागराजन जी से। नागराज जी, आप बताइए कि आपकी मांग क्या है। जहाँ पे आज दुकानों के खुलने के और बंद होने के समय में छूट मिली है, तो होटल व्यवसायियों को किस तरीके की सुविधा दी जा रही है? जी, 1-1.5 साल से सरकार हमारे साथ में, होटल इंडस्ट्री के साथ में हमारे को जो टाइम दिया गया है कि वो हमारे लिए लायक नहीं है कि सुबह का टाइम है, वो सुबह का टाइम, दिन के टाइम हमारे को धंधा नहीं होता है। रेस्टोरेंट का धंधा होता है शाम को 6 बजे के बाद। हमारे कई महीने से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट ओपनिंग करने का शाम को पहले आपको दिन भर नहीं दे सकता है तो शाम को ही दे दो चलेगा, शाम को 6 से 12 तक या 5 से 10 11 तक ऐसा दे करके हमने सरकार से मांग की है। सरकार हमारा कोई भी मेल लेटर को जवाब नहीं दिया है और हमारे मांग पूरा नहीं किया। इससे पहले आप लोगों ने सरकार को, गवर्नमेंट को कोई चिट्ठी लिखी, कोई पत्र व्यवहार उनके साथ आपका हुआ? जी, हमने पत्र लिखा है, मेल किया है, कई बार किया है। कलेक्टर को, एक्साइज मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, सबको हमने लेटर लिखा है, मेल डाला है कि हमारे कोई तरह का जवाब नहीं मिला है। और हमारे होटल आज की तारीख में ऐसा है, हमारा जो स्टाफ है, एक होटल में 50 का एवरेज स्टाफ है और बाकी सप्लायर करके 50-60 के एवरेज हो जाता है, तो सब रोड पे आ गया है, सबके खाने पीने का वांदा हो गया है। सरकार ने हमको बीच में 5-6 दिन के लिए परमिशन दिया था, उसके लिए हमारे स्टाफ जो भी गाँव में था हमको बुला के लिया। आज उनको पगार देना पड़ रहा है, सरकार 5 दिन में होटल बंद करा दिया। आज हमको पगार देना पड़ रहा है, लाइट बिल भरना पड़ रहा है। लाइट बिल के लिए MSEB वाला एकदम हरेसमेंट ही करता है, अब भी कभी भरो। तो मैंने पहले भी बोला है कि एक हमारा मेंबर ने सुसाइड किया, इसमें 50% MSED का ही हाथ है, MSEB ने हरेसमेंट किया उसको इतना, इसकी वजह से हुआ। बिल बाकी होगा लेकिन ये शटर बंद करके हम कहाँ से बिल भरेंगे, कहाँ से पानी के बिल भरेंगे, कहाँ से मेंटेनेंस भरेंगे, ये सब हमारा तकलीफ़ है। हम सरकार में आखिर आज की तारीख में फिर मांग कर रहे हैं, हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं, हमारे को अभी तो हमारे को सुधार दे, वो हमारे पास सौतेली माँ के ट्रीटमेंट नहीं करे। जब को दुनिया वाले को, सभी दुकानदारों को आपने टाइम दिया तो हमारे को भी हमारा बिजनेस वर्क शाम को होता है, शाम का परमिशन दे, ये हमारी मांग है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले महीने ही एक होटल व्यवसायी के अन्ना ने, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगर क्या लगता है आपको कि सरकार से आपको कुछ राहत मिलेगी, समय की छूट मिलेगी? सरकार से राहत मिलने जैसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, इसी के लिए हमें ये परिस्थिति आ गई कि आज हम रोड पे जमा हुए हैं। मैडम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 से ज़्यादा तादाद में लोग हैं।
आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट पकड़ लीजिए, हम लोग के प्रॉपर्टी का टोटल पकड़ लीजिए, हम लोग सालाना है ना सरकार को कितना पैसा जमा करके देते हैं, इसका टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो भी आपको शायद है ना ये मान्य नहीं होगा। आज हमें ये परिस्थिति आ गई है कि हमें हमारे 50 लोगों को पगार देने नहीं हो रहा है। जब मैं हमारे 50 लोग बोल रहा हूँ तो उनके पीछे और 4 लोग हैं, 200 लोगों का परिवार चलता है एक होटल के चलते। रिक्वेस्ट सिर्फ इतना करना चाहेंगे कि 16 से 17 महीने हो गए, अब तो धंधा करने दे दीजिए, क्योंकि अब हम थक गए हैं। ना किसी के बैंकों में पैसा है, ना हाथ में पैसा है। सरकार ने जो उनको चाहिए वो सब ले लिया है। हमारे से एडवांस टैक्स के नाम पे सब टैक्स ले लिए है, लाइसेंस फी के नाम पे भी टैक्स ले लिए है। सरकार को अगर एक दिन भी हम लोग लाइसेंस फी लेट भरते हैं तो दिन का 2% हमको पेनल्टी मारते हैं, तो वो तक हमारे लोग भर रहे हैं। कुछ लोगों के पास, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है ये पैसे भरने के, वो आज तक पेनल्टी का है ना भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भरा नहीं है। तो सिंपल सा बात है, हमारा EMI चालू है, हमारे बैंक से हमें फ़ोन आता है, हमारे लोगों को पगार देना होता है, हमारा घर पट्टी चालू है, पानी पट्टी चालू है, लाइट बिल तो आप जानते ही हो, पूरे वसई की समस्या है। लाइट बिल मतलब नॉर्मली जितना लाइट बिल जो नॉर्मली आना चाहिए उससे डबल ही आ रहा है। तो ये सब खर्चे कहाँ से उठाए? और जैसे आपने KK अन्ना की बात की, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि एक आदमी नहीं, अब है ना अगर अगले 1 महीने में अगर कुछ नहीं होगा तो शायद और भी लोग सुसाइड करेंगे। सर क्या कहना है, अगर आपकी मांगे जिस तरीके से आज आप लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन का आगाज़ किया है, ये आंदोलन अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार आपकी बात नहीं समझ रही है, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं, तो ये शांति प्रिय ढंग से ही चलेगा या ये आगे चल के कोई और रूप लेगा? अभी देखिए, आज हम लोग कलेक्टर के पास और मसौचौला में सब हम लोग होटल गए ले। अभी आगे नहीं होएगा तो हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता करना ही पड़ेगा। ये होटल बंद करेगा क्यों? हम लोग दारू का धंधा में गवर्नमेंट की इतना सुविधा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, उतना कौन सा भी बिजनेस में नहीं आता है। वैसा तो भी हम लोग इतना तकलीफ दे रहे हैं। वहीं शॉप को दे दिया 10 बजे तक, और हम लोग होटल को खाली 4 बजे तक। 4 बजे धंधा होने वाला नहीं है। ये नहीं होगा तो हम लोग सब होटल वाला मिल, महाराष्ट्र का होटल वाला मिल के शायद सब लिकर बंद करके, होटल बंद करके दर बैठेगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज के इस आंदोलन में तो एक आगे के लिए एक चेतावनी है सरकार को। हम लोग का 1.5 साल लॉकडाउन हुआ, उसमें कुछ टाइम हम लोग को पार्सल MRP में भेजने को दिया। उसमें जो वाइन शॉप में भी पार्सल देते उसमें वैट नहीं है, हम लोग भी वही MRP में भेजा, हम लोग को वैट लगा रहे, उसमें हम लोग को कोई कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। और ये साल में 6 महीना हम लोग को होटल बंद था, उसका लाइसेंस फीस माफ़ नहीं किया। और अभी सबको 10 बजे तक टाइम दिया, हम लोग को होटल वाले को खाली 4 बजे तक टाइम दिया। लंच में हम लोग को कोई कस्टमर नहीं रहते हैं, हम लोग का बार एंड रेस्टोरेंट रात को ही चलते हैं, 8 बजे से गिराक चालू के 11 बजे तक रहते हैं। लेकिन ये 4 बजे तक टाइम हम लोग को कोई धंधा करने का ही नहीं, इसमें हम लोग बंद रखेगा तो भी हम लोग का चाहिए। हम लोग शासन से हम लोग का ये निवेदन है, हम लोग का कम से कम 11 बजे का रात का टाइम दीजिए और लाइसेंस फीस 6 महीने का माफ़ कीजिए। जो MRP पार्सल दिया वो वैट भी माफ़ कीजिए। इसके लिए हम लोग को शांति से आज कलेक्टर के पास जाके अपना निवेदन कर रहे हैं। हम लोग का सरकार से भी ये डिमांड है, कृपा करके आप होटल वाले के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग का भी स्टाफ है, हम लोग 6 महीने से स्टाफ ला के ऐसे बैठा के पगार दे रहे, वो लोग का खाना गिना पिलाना पड़ता है, लाइट भरना पड़ता है, लाइसेंस फीस पूरा लेते हैं। जो बंद हो गए तो अभी कुछ भी माफ़ नहीं किया। ये सब डिमांड सरकार ने हम लोग का पूरा करने के लिए हम लोग का शांतिपूर्वक निवेदन है। मैम क्या कहना चाहेंगी, जो सरकार की तरफ से बाकी की दुकानों को तो छूट दी गई है जी, लेकिन होटल व्यवसायियों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है, बिल्कुल तो क्या मैडम। मांग है? मैं वसई में दरिया सागर नाम का एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, जहाँ पे मेरे पास करीबन 50 के ऊपर का स्टाफ है। इस मिनट ऐसी हालत है कि हम लोग इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, ना भाड़ा दे पा रहे हैं। हम लोग को कहीं से भी राहत नहीं है, माने इलेक्ट्रिकल बिल हो जैसे, या कहीं से भी नहीं। और भाड़े की जगह पे बैठे हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हैं। ऐसा टाइम आ गया कि हमको बंद करना पड़ेगा। अब इसी में आप ही बताइए कि क्या रास्ता निकले। नहीं तो अभी सरकार से क्या चाहती है? यही चाहेंगे मैडम कि हम लोग को कम से कम टाइम की राहत मिली। हमारे पास कौन आएगा जो 10 से 4 बजे तक बैठने वाला, ऐसा कौन आएगा? हमारा मोस्टली टाइमिंग्स इवनिंग का है, तो उस टाइम हमको पूरा सपोर्ट मिले कि हम लोग उस टाइम में रेस्टोरेंट चला सकें। इलेक्ट्रिकल बिल में भी हम लोग को बिल्कुल ही राहत नहीं मिली है। बड़े बड़े बिल आते हैं, 2-2 लाख के बिल आते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे आ रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई क्या को हम कहने के बयान हो गए हैं, हम लोग तो ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। अभी देखो मेरे होटल का बिल, मेरा जो स्टाफ है वो लोग बोला कि सेठ हमको कुछ खाने के लिए नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है हमारे पास।
तो कुछ भी करो, हम लोग को वहाँ खड़ा करो और थोड़ा सा निवाला हम लोग को मिलेगा, कम से कम 2 टाइम वक्त का रोटी तो मिलेगा। तो मैंने उन लोग को बुलाया इधर और मैं होटल चालू करने को गया, 1 दिन चालू किया, इतने में दूसरा दिन मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट किया। दुसऱ्या दिवसाला माझं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट केलं। त्यानंतर ते अंधारात झोपले। मी साहेबांना भेटायला गेलो। साहेब मला सांगतायत की पहिलं बिल भरा। अरे म्हटलं 67 40,000 बिल आले, मी भरणार कुठून, माझ्याकडे सध्या रोलिंग नाही आहे। ते शेवटी नाही बोलतात, इथपर्यंत देणार नाही। आणि ही हा माझी स्टाफ आहेत ना, हे लोक तिथे कामावर रुजून झालेले आहेत। मी मग ते काही करून कसं तरी करून ते पैसे भरले। पैसे भरून ते चालू केलं। पैसे पहिले भरायला लावले, तिथपर्यंत चालू करणार नाही। आज हे सरकार आमच्याच मागे का लागले, म्हणजे आम्ही एवढे एकदम आम्हाला दुजाभावाची एवढी हे का देत आहेत। तो जैसा आपने देखा कि आज सारे महाराष्ट्र के होटल व्यवसायियों ने एक आगाज़ किया है शांतिपूर्ण आंदोलन का, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सरकार को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, अगर उनकी सुनवाई नहीं की गई, अगर उनको समय में छूट नहीं दी गई, तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन वो करेंगे।